नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिक टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रे आ चुके हैं और आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह और उनकी आराध्य देवी आदिशक्ति माँ दुर्गा के बारे में। हम बात करेंगे कि क्यों जब बुध संबंधित कोई पीड़ा होती है, बुध को शक्तिशाली बनाना होता है कुंडली में, तो देवी आराधना की सलाह दी जाती है। और अगर बुध का उपाय भी करना होता है तो देवी आराधना की रेमेडी और उपाय दिए जाते हैं। इसका क्या कारण है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। जब मैं बुध ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद धीरे धीरे आपको ये रिलेवेंस समझ में आ जाएगा, दोनों का संबंध भी समझ में आ जाएगा कि दुर्गा आराधना जो है किस तरह से संबंधित है बुध ग्रह से। दोस्तों, जब हम बुध की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? जब हम बुध की बात करते हैं तो हम अपनी वाणी की बात करते हैं। जब हम बुध की बात करते हैं तो अपनी जीवा की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी वाणी है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। जो अब जब वाणी बुध को रिप्रेजेंट करती है तो वाणी वाणी को एक्सप्रेस करने का जो माध्यम है वो हमारी जीवा है, वो हमारी जीभ है, तो वो भी बुध के अंतर्गत ही आती है। और जब हम वाणी और जीवा को बुध में ले रहे हैं तो हम गले को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गले के बिना अपना हम अपना कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर सकते। इन तीनों को मिला के ही हमारा कम्युनिकेशन पूरा होता है। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन किस चीज़ का करेंगे? हम किसी विचार का ही तो करेंगे ना। हम जो कम्युनिकेशन करेंगे किसी विचार का करेंगे, और जो विचार है वो कहाँ आता है? वो विचार जो आता है वो हमारी बुद्धि में आता है। तो जो बुद्धि है वो भी बुध का ही कारक है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से बाहर नहीं जा सकता। ये बुद्धि में ही पूरा का पूरा संसार है। और इसीलिए ही लाल किताब में बुध ग्रह को सब मतलब शक्तिशाली ग्रह और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह माना गया है। पूरी जो लाल किताब है वो जो बृहस्पति और बुध के बीच की लड़ाई ही है, पूरी की पूरी लाल किताब। और बुध बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अगर कुंडली में अकेला बुध ही शक्तिशाली है तो वो कुंडली के बहुत से दोषों को ढक सकता है। इसलिए बुध का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी वाणी, जीवा, गला और हमारी जो बुद्धि है ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो हो गया अपना बुध। लेकिन मैंने जब आपको बताया कि जो वाणी है, वाणी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वाणी को एक्सप्रेस करना जो है वो एक शक्ति के माध्यम से होता है, जिसे हम बोलते हैं ना वाणी की शक्ति। जो कोई गूंगा हो जाता है, जब जब किसी की जब ज़बान नहीं रहती है तो उसकी जो है वो बोलने की शक्ति चली गई। तो मैंने उपयोग किया शक्ति वर्ड का। तो ये जो हमारी बोलने की जो जो क्षमता है इसको हम शक्ति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में हमने लगभग संसार में बहुत सी चीज़ों को शक्ति माना हुआ है। हमने जैसे पवन की शक्ति, हमने वर्षा की शक्ति को माना है, हमने संकल्प शक्ति को माना है, हमने इच्छा शक्ति को माना है। इसी तरीके से जो मेरी बोलने की जो एफिशिएंसी है ये मेरी वाणी की शक्ति है। तो जब ये वाणी की जो शक्ति है, इसको जब मैंने शक्ति कहा, तो ये जो नवरात्र है, नवरात्रों के 9 दिन हम जो है शक्ति की आराधना ही तो करते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे हम अपनी शक्ति की आराधना, हम देवी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने हमारे शरीर को हम उसके एक्सटेंट तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग मंदिरों तक कई 100 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। ये अपने अपने अपनी जो शक्ति है उसी का ही तो टेस्ट है ये, कि हम देवी के प्रति हमारा इतना समर्पण है कि मेरी संकल्प शक्ति है कि मैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पैदल चल के देवी के दर्शन करूँगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग अपने शरीर में ज्वारे उगाते हैं आस्था में। ये भी एक अपनी संकल्प शक्ति को ही तो परखने का एक ज़रिया है। जो भक्त है वो अपनी संकल्प शक्ति को परख ही तो रहा है, तो ये भी एक शक्ति ही हो गई। इसके अलावा इन सारे के सारे कृत्य में हमारी जो इच्छा शक्ति है वो इंसान जो है परखता है, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यदि आप कोई जीवन में संकल्प उठाते हैं कि मेरे को एक अमुक कार्य के लिए मैं उस अमुक कार्य को पूरा करूँगा, और जब तक वो अमुक कार्य पूरा नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपनी संकल्प शक्ति का ही तो आह्वान कर रहे हैं कि मैं उस कार्य को पूरा करूँगा।
तो ये भी तो शक्ति ही होगी। तो मैंने जैसे बताया कि जो हमारी वाणी की शक्ति है, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मेरी बुद्धि की जो शक्ति है, ये सारी की हमने अपने शास्त्रों में हर चीज़ को शक्ति माना है। इसलिए इसकी आराध्य देवी जो है वो जो है आदिशक्ति माँ दुर्गा को बनाया गया है, क्योंकि ये सारी हमारी शक्ति है। अगर इसमें और विस्तार से बात करूं तो जो हमारे पूरे शरीर में जो जो हमारे जो तंत्रिकाओं का जो जाल है, जो नर्व्स का जो एक जाल है, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। जब अगर जो बुद्ध है वो अगर हमारी बुद्धि है, तो हम कोई भी कार्य को जो परिणित करते हैं वो हमारे शरीर के माध्यम से करते हैं, और हमारी बुद्धि से जो आदेश जाता है वो हमारी छोटी छोटी नर्व्स के माध्यम से ही हमारे शरीर में जाता है, और हम किसी कार्य को करते हैं। तो ये एक शक्ति के ही माध्यम से होता है हमारी, यानी बुद्धि की शक्ति, मतलब जो हमारी बुद्धि है उसकी शक्ति से ही होता है। और आपने अगर देखा होगा तो कि हम जीवन में कोई भी कार्य जो करते हैं, सबसे पहले उसका विचार आता है, विचार करने के बाद ही हम उसको वास्तविकता में परिणित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? उसमें हम शक्ति को इंक्लूड कर, हमारी संकल्प शक्ति इंक्लूड रहती है। हम इसको हम जाने अनजाने हम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करते ही रहते हैं। इवन यदि मेरे को खाना भी खाना है तो मेरे शरीर में एक अदृश्य संकल्प होता है। पहले मेरी बुद्धि आदेश देती है कि इस शरीर को भूख लगी है, और मेरा जो शरीर है वो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उठता है, किसी कुर्सी से उठता है और दूसरी कुर्सी पर जाके बैठता है। ये कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति के माध्यम से ही होता है। तो ये जो आती है ये हमारी बुद्धि से आती है, हमारी समझ से आती है, और जो हमारी बुद्धि और समझ है वो बुद्धि ही है। अब मैं इस चीज़ को शास्त्रों से थोड़ा सा जो दुर्गा सप्तशती में देवी का जो कवच है उसके अंतर्गत जो कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप समझ सकेंगे कि मैं किस तरह से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अंतर्गत की बीच की कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें, धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। पृष्ठवंश का मतलब होता है मेरुदंड, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड। धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। ये जो मैंने आपको नाम बताया, नल कुबरी, नील ग्रीवा, सर्वमंगला, धनुर्धरी, ये देवियों के नाम है, ये शक्तियों के नाम है जो दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच का पाठ है उसमें दिए गए हैं। ये हमारे शास्त्रों से के अंतर्गत निकला हुआ है। यानी हमारे हिंदू धर्म में हमने अपने अंदर की सभी शक्तियों को दुर्गा का ही अवतार माना है। ना सिर्फ हमारे अंदर की शक्तियों की, हमारी जो चारों तरफ की जो दिशाएं हैं, जो वास्तु में हम दिशाएं लेते हैं, वास्तुशास्त्र में जो दिशाएं लेते हैं, वो दिशाएं या जो भी हम जिस दिशा का जो ज्ञान है उसको भी हम शक्ति के रूप में लेते हैं। जैसे वो भी इस देवी के कवच में जैसे दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अग्निकोण, जो वास्तुशास्त्र में जो अग्निकोण है, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। यानी यहाँ पे भी जो देवियों का नाम हुआ है, अग्नि शक्ति, वराही, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी और पश्चिम दिशा में वारुणी, ये जो भी नाम है ये भी देवी दुर्गा के अवतारों का ही नाम है जिसको इसमें दिया गया है। यानी हमने अपनी दिशाओं को भी शक्ति माना है, ना सिर्फ हमारे अपने शरीर के केंद्रों को शक्ति माना है, बल्कि हमारे अगल बगल में जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक की जो दिशाएं हैं उसको भी हमने शक्ति ही माना है। तो जो शक्ति है वो यहाँ तक हमारे जीवन से संबंधित है, और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो सेजेस हैं, जिन्होंने भी ये जो शास्त्र लिखे हैं, इन्होंने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही वैज्ञानिक आधार बनाकर इसको लिखा है। और यदि हम सब ने अगर अपने जो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू शास्त्र में दिए गए जो इस तरह के जैसे इस तरह की जो बुक्स हैं या इस तरह के जो दस्तावेज वगैरह हैं जो हमारे पास, अगर हमने उसको ही फॉलो कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
तो हमारे अंदर की शक्ति, जो जो हमारे अंदर की शक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया कि वाणी की शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया बुद्धि की शक्ति, कम्युनिकेशन की शक्ति, ये सब शक्ति है और हम शक्ति की पूजा करते हैं। और आदि शक्ति माँ दुर्गा शक्ति को ही रिप्रेजेंट करती है, वो शक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रही है और हम शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, सभी शक्तियों की। तो इन 9 दिनों में हम आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। जब हम ये पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही अंदर की शक्तियों का ही आह्वान करते हैं, अपनी संकल्प शक्ति, अपनी सोचने की शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, ये सारी शक्तियाँ। और जो मैंने आपको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो चीज़ें बताई, सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि बिना शक्तियों के हमारा संसार संभव ही नहीं है। और जो बुद्ध है, बुद्ध की जो शक्ति है, बुद्ध की जो शक्ति है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि वो जीवन को चलाती है, वो हमारी सोच को चलाती है। हम जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहाँ काम करते हैं? हमारी बुद्धि में ही तो काम करते हैं। कोई ग्रह नक्षत्रों की कोई टीम थोड़ी ना होती कि जो आती है वो हमको बैड लक के रास्ते में भेज दे या गुड लक के रास्ते में भेज दे। पहले तो जो ग्रहों का असर है हमारी बुद्धि में ही होता है ना। और हम बुद्धि हैं भाई, किसी को अगर मान लो अपना नुकसान करना है तो बुद्धि में पहले ऐसे कुविचार आ जाएंगे, तो वो आदमी ऐसा कोई कार्य कर देगा जिससे वो अपना नुकसान कर लेगा। किसी आदमी को कोई अच्छा कार्य करना होगा या सौभाग्य की लाइन में जाना होगा, तो वैसे विचार उसके दिमाग में हैं, ग्रह उसको वैसे विचार उसके दिमाग में भर देंगे और वो प्रेरित होता हुआ उस तरफ चला जाएगा और अपना सौभाग्य बना लेगा। और कोई व्यक्ति खराब विचार से, जो ग्रह उसको खराब विचार देंगे, तो वह अपना दुर्भाग्य गढ़ लेगा। तो जो ग्रह भी काम करते हैं हमारी बुद्धि पे काम करते हैं, और बुद्धि एक बहुत बड़ी शक्ति है। बुद्धि जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये बुद्ध के अंतर्गत आती है। इसीलिए जो बॉटम पॉइंट है, इसीलिए हम शक्ति की दुर्गा की आराधना करते हैं। हम माँ दुर्गा को बुद्ध से जोड़ते हैं और जब बुद्ध से संबंधित कोई पीड़ा आती है या बुद्ध को शक्तिशाली बनाना होता है, तो हम देवी दुर्गा की आराधना करने की सलाह देते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको ठीक तरीके से बुद्ध और आदिशक्ति के बीच का संबंध बता दिया होगा। और मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इसको कमेंट्स करके